आगाज में आपको खबर दें, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए तक कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में भी 5 रुपए कमी कर दी गई है। फी लीटर पेट्रोल 5 रुपए सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ अशरफ खान से जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से। यहाँ पे देखा जाए, हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद कमी का ऐलान कर दिया है और वजारत पेट्रोल में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत फी लीटर पेट्रोल जो है 5 रुपए सस्ता हो गया है। 414 रुपए 78 पैसे से कम होकर नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। साथ ही इसमें डीजल भी 5 रुपए कमी हो गई है, जिसके बाद जो फी लीटर डीजल 414 रुपए 58 पैसे थी घटकर 409 रुपए 58 पैसे हो गई है। और यहाँ पे देखा जाए, माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में जो कमी हुई है, तो इसमें महंगाई की रफ्तार जो मुसलसल बढ़ रही थी उसमें कुछ मामूली कमी आएगी। जी अशरफ खान, ये बताइएगा, जैसा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तो वाक़ हो गई है, क्या इसके साथ साथ बाकी अशिया खुरोनोश और ज़रूरत की चीज़ों की जो कीमतें हैं उनमें भी कमी वाक़ हो सकती है? मामूली 5 रुपए की कमी है और इसको देखा जाए कि पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले जो इजाफा हुआ था मुसलसल अगर देखा गया है, जैसे कि आपको याद होगा कि पेट्रोल और डीजल एक साथ जो 415 रुपए तक जो पहुंच गया था, तो उसकी बुनियादी वजह सबसे ज्यादा जो इजाफा देखा गया है जो डीजल में, तो उसकी वजह से किराए बढ़ गए थे। किराए बढ़े तो आपने देखा आटे की कीमत हो गई, चीनी की कीमत हो गई, दालों की कीमत हो गई, आपकी सब्जियां हो गई, फल हो गए, इनके किराए जब बढ़े पहुंचाने के, तो उसके आम आदमी तक इसका असर पड़ा था। लेकिन अब देखा जाए 5 रुपए की जो कमी है उसको मामूली कमी माहिरीन कह रहे हैं, क्योंकि 400 रुपए से जायद कीमत थी। 415 रुपए पर लीटर अगर कोई चीज है जिसे 5 रुपए कमी होती है तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो टोटल जो माहिरीन भी कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे अहम बात है कि आदमी मार्केट में सबकी नजरें जो है इस वक्त अमेरिकी सदर के जो चाइना का दौरा है, बड़ी डील हुई है, उसके बाद मार्केट ये देख रही थी कि जब अमेरिकी सदर चाइना से वापस आएंगे तो खाम तेल की कीमतें गिरेंगी। लेकिन इस वक्त अभी भी अभी मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें $100 से ऊपर है ब्रेंट ऑयल, तो उसका जो असर देखा जा रहा है कि उसमें कहीं से भी गिरावट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इवन कि अगर देखा जाए, आदमी पूरी दुनिया में जो मशरक़ वस्ती की जो जंगी सूरत-ए-हाल थी उसकी वजह से महंगाई के लपेट में आ गया है, तो पाकिस्तान में भी उसके असरात देखे गए हैं। क्योंकि आपका देखा जाए पेट्रोलियम की लागत बढ़ गई है, क्योंकि जंगी सूरत-ए-हाल की वजह से जहाँ से आप अपना हम से जो आपका LNG आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा अदा कर रहे हैं और उसकी वजह से जो असर है एक आम आदमी पर बहुत मनफी पड़ता है। क्योंकि मुल्क की जो आबादी है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है आपका गुड ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है, डीजल का इस्तेमाल जो होता है उस पर पड़ता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिक्शा हो गया, बस हो गया, आपका चिंची हो गया, तो उस पर जो किराए बढ़ गए हैं, तो 5 रुपए की कमी से उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, अब 5 रुपए की कमी से इन किरायों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए की कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल डिवीजन में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5-5 रुपए कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कमी कर दी गई है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात शाहरुख शाह से जानते हैं। शाहरुख, कीमतों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए 5 रुपए का जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। आवाम के लिए ये रिलीफ जो है वो दिया गया है। कुछ जो है वो हफ्ते कबल ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, मगर अब 5 रुपए डीजल में और 5 रुपए पेट्रोल में जो है वो कमी कर दी गई है, जिससे जो नए रेट है वो तकरीबन जो पेट्रोल है वो 409.78 पैसे जो है वो हो गया, जबकि डीजल की कीमतों में 5 रुपए कमी के बाद 409 रुपए 58 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने बकाया तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अभी जो पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल है वो अगर मैं बताऊं तो आवाम को जो है वो इस बात का इल्म ही नहीं था कि पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी हो रही है। जो लोग हैं वो उसी तरीके से पेट्रोल अपने गाड़ियों में डलवा रहे थे और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है वो 12 बज चुके हैं और 12 बज के आधा घंटा ऑलमोस्ट जो है वो गुजर चुका है, मगर जो पेट्रोल पंप वाले मालिकान हैं उनकी जानिब से अभी तक तब्दीली
पेट्रोल के रेट्स में जो है वो नहीं की गई। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो दिखाएं तो पुराने रेट्स पे ही जो है वो अभी भी फ़रोग किया जा रहा है। 4 रुपये 16 पैसे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ़रोग किया जा रहा है। तो जो है वो आवाम का ही कहना है कि जब पेट्रोल पंप्स की कीमतों में जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ाना होता है तो फौरी तौर पे जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोल पंप्स रेट फौरी तौर पे बढ़ा देते हैं, मगर जब कमी करनी होती है तो डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो देर से डिले किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आएँ उनको नॉलेज नहीं होती और वो पेट्रोल डलवाएँ पुराने रेट्स में और नए रेट्स का इतलाक जो है वो देर से किया जाता है और वही जो है वो आवाम जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनसे नाला नजर आई है। जी शाहरुख, ये बताइएगा, जैसा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए की कमी जो है वो एक मामूली कमी है, क्या आने वाले दिनों में मजीद कमी मुतवक्के है? जी, इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है खाम तेल में आलमी मंडी में जो है वो कमी आई है जिसकी वजह से जो खाम तेल है उसमें कमी के बाद जो पाकिस्तान हुकूमत है उसकी जानिब से भी कमी कर दी गई है। अगर इसमें वाज़ेह मज़ीद कमी जो है वो होती है तो हुकूमत पाकिस्तान मज़ीद इस पर कमी ला सकती है, मगर अभी 5 रुपये की जो मामूली कमी हुई है इसको आवाम ने जो है वो खुशी का इजहार नहीं किया। नॉर्मल रिएक्शन आवाम का नज़र आया क्योंकि एकदम से जो है वो 400 क्रॉस कर गई थी पेट्रोल की कीमतें और उसमें 5 रुपये का रिलीफ हुकूमत की जानिब से तो दिया गया है, मगर आवाम ने जो है वो ज़्यादा खुशी का इजहार इसमें जो है वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि नॉर्मल सी कमी है और हमने जब एक जो शख्स है मोटरसाइकिल सवार अपनी फैमिली के साथ मौजूद था उनसे जब हमारी बात हुई उनको हमने बताया कि पेट्रोल 12 बजे के बाद डलवा लीजिएगा ताकि पेट्रोल 5 रुपये कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वाज़ेह फ़र्क नहीं है, हम अभी डलवाएं या उसमें 5 रुपये का डिफरेंस मैटर नहीं करता। अगर हुकूमत बड़ा रिलीफ देती तो बात थी, तो हुकूमत जो आवाम है वो उसका मिला जुला रद्द अमल है कि इतना मामूली रिलीफ फराम करना जो है वो आवाम के लिए, मगर अगर खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी आती है तो जो पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में उसमें वाज़ेह कमी जो है वो आ सकती है। जी, शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे। शाहरुख, आपका शुक्रिया। कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में मुलजिमा के वकील पीर हदायतुल्लाह एडवोकेट का मौक़िफ़ आ गया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इनकी मौकला को 1 मई को लाहौर से हिरासत में लिया गया था और इन्हें गैर कानूनी तौर पर तहवील में रखा गया है। मुलजिमा के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। उसकी रिहायश जो है लाहौर की है, लाहौर में रिहायश पजीर है और उसको लाहौर से ही उठाया गया है। तकरीबन उसको 1 मई पे उठाया गया, तकरीबन 15 दिन हो गए कि उन्हीं की कस्टडी में मिसिंग पर्सन में थी और यहाँ कराची में उनको पेश किया है 13 तारीख को। तो यही कहना है कि सारे झूठ पे बना हुआ है और जिस प्लेट की ये बात कर रहे हैं मैंने मीडिया पे खुद भी देखा और क्लिप भी देख रहे, वो जो लेडीज बैठी है वो करीब 15 साल से यहाँ रिहायश पजीर है और मुझे पता नहीं है कौन है क्या है, मुझे भी बदनाम किया जाए, उस लेडीज को भी बदनाम किया जा रहा है और वो यहाँ ना कराची की है ना रही लाहौर की है, वहीं से उठाया गया और किसी का घर है उसकी भी इज्जत को पामाल की इन लोगों ने और इसके लिए बाकी रिपोर्टें आती है, देखते हैं इंशाल्लाह। कोकीन क्वीन पिंकी अनमोल की गिरफ्तारी पर पीपी रुकन असम्बली का रद्द अमल। यास्मीन शाह कहती हैं कि पुलिस की जानिब से मुलजिमा को प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था, ऐसे अहलकार सजा के मुस्तहिक हैं। पिंकी को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की मारूफ नामी गिरामी कुकिंग डीलर पिंकी उर्फ अनमोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात भी सामने आ रहे हैं, ताहम इन तमाम दावों का अभी सरकारी सतह पर तस्दीक होना बाकी है। इस बारे में अरकान असेंबली क्या कहेंगे, आइए इनसे खबरें हैं। इसको पहले तो जिस कल शर्जील नाम मेमन साहब ने कहा कि हम ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इसने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया है जो हम इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं या हम इसको इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं। एक मुजरिम है, एक के इसको गिरफ्तार किया गया है, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है और होम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि इसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा या कोई भी नरमी इसके साथ नहीं की जाएगी। पिंकी जैसे कैरेक्टर एक थोड़ी होगा सूबे में, शहर के अंदर, इस पाकिस्तान में कई हजार कैरेक्टर्स होंगे। सिर्फ एक अफसर की मंशियात की मैं करप्शन सुन के लिया कि करोड़ों रुपए उसको दे दी थी, तो ये मंशियात इस शहर में बेचती कितनी थी नौजवानों को, तो उसके ऊपर इकदाम होने चाहिए सख्त से सख्त। एक नेटवर्क तो है, लोग हैं, माफियाज हैं, वो तो छाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट वो तो मुकम्मल इन चीज़ों की जो है ना, अभी भी हाल ही में आपने तो देखा होगा
मैडम अदी फरियाल तालपुर साहिबा ने कहा कि मंशियात की रोकथाम होनी चाहिए। मंशियात के खिलाफ, तो मंशियात एक जहर है जो हमारी, मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल तक आ गया। पहले तो कोई छुप कर कोई मवाली होता था, लेकिन आजकल के दौर में स्कूल लेवल तक ये चीज़ आ गई। ये बहुत ख़तरनाक है और हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे इस पे एक शौकिया तौर पे स्टार्ट करती है, लेकिन ये नुकसानदेह है। मेरी हुकूमत की यही कोशिश होगी कि इस तरह के जो भी शरपसंद अनासिर है, चाहे किसी भी ज़ात फ़िरके से या किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनको सख्त तरीन सज़ा देनी चाहिए। अरकान असेंबली का कहना है कि पिंकी की सज़ा ऐसी इबरतनाक होनी चाहिए कि पूरे माशरे में मिसाल हो, क्योंकि पिंकी एक शख्स नहीं बल्कि पूरे माशरे और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुकी है। अब देखना ये है कि तहकीकात का रुख किस तरफ जाता है। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। नाजरीन, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ठंडे पानी की सबीलें लग गईं। जिना अस्पताल में स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगा दिया गया है। मर्द और ख़वातीन डॉक्टर्स मरीजों और तीमारदारों को ठंडा पानी पिलाने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। कराची में गर्मी की नई लहर ने सबको चकरा कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में ठंडे पानी की सबीलें लगा दी गईं। जिना अस्पताल में भी स्टडी एड प्रोजेक्ट और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप लगा दिया गया, जहां पर सैकड़ों अफराद ठंडे पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप का डॉक्टर उमर सुल्तान और डॉक्टर सिकंदर उमर ने दौरा किया और बताया कि शदीद गर्मी के पेश नजर हर जगह पर सबीलें लगाने की जरूरत है। इस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत परेशानी है तीमारदारों को भी, और जो यहाँ आने वाले मरीज हैं, सैकड़ों मरीज यहाँ आते हैं, तो हमारी जानिब से यहाँ एक हीट रिलीफ कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर हम ठंडा पानी दे रहे हैं, ORS दे रहे हैं, ORS का पानी दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की हम फर्स्ट एड की जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ। तो ये कैंप जो है वो इन गर्मी की शिद्दत में जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते या जो जिनके इतने इख्तियारात नहीं है कि वो ठंडा पानी पी सके, चीजें जूस नहीं मिल सके, उनके लिए अच्छे इकदाम हैं। कैंप में पानी पिलाने में मसरूफ डॉक्टर माज अमीन और लेडी डॉक्टरों का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करने के साथ साथ फलाही कामों में भी हिस्सा लेने पर खुशी हो रही है। अवाम को चाहिए कि इस मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जिना हॉस्पिटल का अगर हम इंतजामी उमूर को देखें तो यहाँ पे मरीजों के लिए और उसके बाद तीमारदारों के लिए पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनजर देखते हुए इस्लामी जमीयत तलबा और स्टडी एड प्रोजेक्ट ने कोलैबोरेशन करते हुए यहाँ पे हीट रिलीविंग कैंप का इनेकाद किया। JPMC हम लोगों ने इन्होंने कैंप लगाए पानी के, और यहाँ पे शरबत वगैरह सब चीज़ें, और आज 47 डिग्री है और बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रोक चल रहा है, बट बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है कि हम लोग यहाँ पे सबकी हेल्प कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। मरीज और तीमारदारों का कहना था कि मुख्तलिफ अस्पतालों में हीट स्ट्रोक कैंप और ठंडे पानी की सबीलें लगाना चाहिए ताकि शहरी गर्मी में महफूज रह सकें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21।